नमस्कार। इससे पिछले जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं उसमें हम लोगों ने ये विचार विमर्श किया है कि जब हड्डी टूट जाती है तो इसका इलाज किस तरीके से करते हैं, या फिर जब हड्डी टूटती है तो किस तरीके से टूटती है, सबसे पहले क्या करना चाहिए, इसके जो घरेलू उपाय हैं वो किस किस तरीके के हो सकते हैं, किस किस तरीके के इसके इलाज हो सकते हैं, इस पे हम लोगों ने विचार किया है। तो आज से हम विचार करेंगे कि ये जो हमारा प्राकृतिक औषधि होता है ये हमारे शरीर पर किस प्रकार से काम करता है। और हमारी जो ये प्राकृतिक औषधि है, जो जड़ी बूटी से हम लोग, वनस्पति से जो हम लोग निर्मित करते हैं, ये बाकी जो एलोपैथ की जो दवा है या फिर बाकी और जो भी चिकित्सा अंग्रेजी की दवाई है जितने हैं उससे हम लोग की अंतर क्या है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि क्यों हम जो हमारा प्राकृतिक वनस्पति है, जो हमारा देसी दवाई है, इससे वाकई जितने भी जैसे अंग्रेजी दवाइयाँ हो गई या फिर दूसरे जो पैथी के जितने भी दवाइयाँ हैं उसमें से हम लोग क्यों ऐसा अंतर खोजने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कारण है कि हम जो हमारा देसी प्राकृतिक वनस्पति है इसको सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, क्यों बाकी के पक्ष में हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं, उस पर हम विचार करेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो हमारा देसी वनस्पति है ये बाकी दवाइयों से भिन्न किस प्रकार से है। बिल्कुल, इस पे देसी और बाकी बहुत सारी पद्धति है, लेकिन हम लोग का नज़र में जो पद्धति आता है सबसे पहले तो एलोपैथ आता है जी। सबसे ज़्यादा नज़र में जो हम लोग का आता है। इसके बाद हेमोपैथ है, आयुर्वेद है, अलग अलग तरीके का पद्धति है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग जो आते हैं एलोपैथ पे। ठीक है, तो हम लोग कहीं ना कहीं इसी दोनों चीज़ पे हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, जो एलोपैथ है और जो हम लोग का प्राकृतिक जो चिकित्सा है, प्राकृतिक जो हम लोग का पद्धति है, इस दोनों में हम लोग अंतर देखने का कोशिश करेंगे, किससे किस तरह का रिजल्ट मिलता है, क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, तो देखो, कभी भी हम लोग का जो हड्डी टूट जाता है या फिर फ्रैक्चर होता है, ठीक है, बहुत सारे समय में इसे होता है कि भाई एलोपैथ की ज़रूरत पड़ती है और उसको लेना ही पड़ता है, ऐसा कंडीशन बन जाता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल मान करके चलो आपका हड्डी टूट गया है, टूट करके अलग हो गया या फिर किसी भी तरह का टूट गया है, ठीक है, अगर ओपन फ्रैक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका हम लोग वीडियो बनाए हुए हैं, ओपन फ्रैक्चर मतलब अगर टूट करके हड्डी आपका बाहर नहीं निकला है, अंदर में ही अगर रह गया है, किसी भी तरीके से क्यों ना टूटा हो, तो आयुर्वेद या फिर जो हम लोग की जो प्राकृतिक चिकित्सा है ये उसको बहुत बेहतर तरीके से ठीक कर सकती है। इसके कंपेयर में तो एलोपैथ आ ही नहीं सकता है, ये आप समझ लो। अब कैसे ठीक करती है, एलोपैथ से कैसे बेहतर ठीक कर सकती है, इसके बारे में बताते हैं। इसमें देखो, सबसे पहले हम लोग का दिमाग में ये रहता है कि आयुर्वेद है, आयुर्वेद काम धीरे धीरे करता है। ठीक है, तो इस शंका जो है, ये जो आपका शंका है, इसको सबसे पहले दूर करते हैं। ये आप जान लो, सिर्फ हड्डी को लेकर के बात नहीं कर रहे हैं, इस पर किसी भी तरीके का जो आपका बीमारी है, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, अगर आपको सही दवा मिल जाती है तो एलोपैथ से बहुत जल्दी आपको काम करके दे सकती है, बहुत सारी चीज़ पे। जैसे शुगर पे आप चले जाओ तो ज़िंदगी भर एलोपैथ की दवा खाते रहो, ठीक नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे अगल बगल में आप देखे होंगे जो प्राकृतिक औषधि देते हैं, जो आपको महीने 2 महीने 6 महीने में ठीक कर देते हैं। जी, तो ऐसे अगर कंपेयर करने के लिए जाते हो तो हर बीमारी में आपको मिल जाएंगे जो प्राकृतिक औषधि एलोपैथ से बेहतर होती है। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ हड्डी पे कर रहे हैं, तो ये आपको बता देते हैं जो ओपन फ्रैक्चर जो नहीं होता है, टूट करके जो अंदर में रह जाती है, उस पर किस तरीके से काम करती है। ठीक है, इसमें देखो, जब आपकी हड्डी टूट जाती है, टूट करके अलग हो जाती है आपकी हड्डी, वो चूर चूर भी क्यों ना हो जाए, एलोपैथ में क्या होता है, उसको आपको सबसे पहले जगह में लेकर के आना है, बांध करके उसको एक जगह में लेकर के आएंगे, उसके बाद आपको दवा खिलाया जाएगा, दवा खिलाने के बाद वहाँ पे कैल्शियम रिलीज होगा, रिलीज होने के बाद हीलिंग होगा धीरे धीरे। अगर चूर चूर हो गई है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है, उसको जोड़ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आयुर्वेद पे क्या होता है, हड्डी को आपको एक जगह लेकर के आने का कोई ज़रूरत नहीं। अगर टूट करके, जैसे ये 2 हड्डी है, टूट कर इतनी आपकी गैप भी बन गई है, अगर हम लोग दवा इस्तेमाल कर लेते हैं तो जो टूटी हुई हड्डी है इस तरीके से जो अलग है, सबसे पहले ये औषधि क्या करेगी, आपको खींच करके इस दोनों हड्डी को सटा देगी। उसके बाद कैल्शियम रिलीज करके बहुत अच्छे से इसको मजबूती प्रदान कर देती है, जो कि एलोपैथ से बहुत बेहतर है। एक कंडीशन पे हम लोग सीधे दवा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जैसे मान लो ये 2 हड्डी है हम लोग की, टूट करके मान लो इसे चढ़ गई है, तो इस कंडीशन में हम लोग औषधि सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहले हड्डी को हमको ऐसे करके जगह में ले करके आना होगा। ये जब जगह में आ जाता है उसके बाद दवा इस्तेमाल अगर हम लोग करते हैं तो एलोपैथ से काफ़ी जल्दी ये रिजल्ट दे सकती है आपको। जी, तो इस चीज़ को हमें समझना है कि किस स्थिति में हमें डायरेक्ट बिना कुछ सोचे समझे हम नेचुरल मेडिसिन की तरफ आ सकते हैं, और किस कंडीशन में हम पहले, जैसे अगर ये ऊपर नीचे है तो यहाँ पे अगर आप जो नेचुरल मेडिसिन है, जो आपकी प्राकृतिक औषधि है, इसको आप लगा देते हो तो इसी तरीके से जुड़ जाएगा।
जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो इस स्थिति में हमारा जो सोल्यूशन होता है, इस स्थिति में जो हमारा सबसे पहला इलाज होता है वो आपका क्या होना चाहिए कि सबसे पहले इसको अपनी जगह जो है अपनी जगह पर लाके सेट करो। अब चाहे ये इतनी गैप में हो या इतनी गैप में हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता, कितना भी बड़ा गैप हो, जब आप उसमें नेचुरल मेडिसिन अप्लाई करते हो तो वो धीरे धीरे क्या करता है, जो हमारा हड्डी होता है अगर ये दूर में है तो एक टाइम के बाद बहुत जल्दी आपका क्या करता है, एक जगह पर लाके खींच देता है। अब समझना ये है कि जब ये अपने जगह पर लाके खींच देता है, जब ये खींचना शुरू करता है बॉडी में, आपके शरीर में, तो हमें एक डर सा लगता है। एक मरीज के रूप में जब हम इस जो दवाई है इसका उपयोग करना शुरू करते हैं तो हमें एक डर रहता है। वो डर रहता है कि मेरे शरीर के अंदर वो खिंचाव सा लग रहा है, मुझे जो मेरा दर्द है वो बढ़ रहा है। जबकि इसका कारण ये होता है कि अगर हड्डी आपकी दूर में थी, आएगी तो खिंचाव सा महसूस होगा। तो ये डरने की बात नहीं है, बल्कि एक खुशी का बात है कि आपका जो दवाई है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, आपका जो हड्डी है अपने जगह पर आके सेट हो रहा है। अब आखिरी चीज़ जानना है कि अगर ये मान के चलिए हमारा हाथ है, इसके ऊपर से कोई भी गाड़ी गुजर जाता है, पास कर जाता है यहाँ से, तो इस वक्त अगर हमारा हड्डी, हाथ का या फिर पैर का कोई हड्डी पूरा पीस जाता है, उस वक्त हमारा क्या ऑप्शन होता है, उस वक्त हमें इलाज के लिए कहाँ जाना चाहिए। अब हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। बिल्कुल, ये मतलब बहुत बढ़िया सवाल है और इससे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो बताते हैं कि भाई मेरा हड्डी टूट करके मतलब छोटी छोटी टुकड़ी में हो गई है, इसको मतलब कैसे करके जोड़ा जा सकता है, अगर आप दबा देंगे तो कैसे करके वो अपनी जगह पे आ जाएगी और सेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस पर आपको एक चीज़ क्लियर कर देते हैं। अगर आपकी छोटी छोटी टुकड़ी हो गई है, मान करके चलो आपका हाथ का इतना एरिया कवर कर गया है, इतना दूर मान के चलो आपका हड्डी जो है छोटे छोटे टुकड़े में आपका बांट गया है। इस पोजीशन में अगर आप जाते हो एलोपैथ के पास तो क्या होगी, सब या तो हो सकती है आपकी जो हड्डी है, छोटी छोटी जो हड्डी है उसको अंदर में रहने दिया नहीं जाएगा। ठीक है, उसको कहीं ना कहीं आपका निकाल दिया जाएगा। और दूसरी बात है, हो सकता है दूसरे जगह से हड्डी लेकर के वहाँ पे आपका लगा दिया जाएगा, या फिर नहीं अगर लगाया जाता है तो कहीं ना कहीं हाथ हो पैर हो वो आपको छोटा हो जाएगा, साइज से छोटा हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस जगह पे भी प्राकृतिक जो चिकित्सा है उससे बहुत बेहतर साबित होता है। ये होता क्या है, देखो जब आपकी हड्डी टूट करके छोटी छोटी हो जाती है, इधर उधर जब फैली हुई होती है, उस जगह पे हम लोग अगर दवा इस्तेमाल कर देते हैं तो हमारी दवा का सबसे बड़ा खासियत मैंने आपको क्या बताया था, वो खींच करके हड्डी को एक जगह में इकट्ठा करती है जी। तो जब आपकी हड्डी टूट के छोटी छोटी इधर उधर जब फैली हुई है तो खींच करके वो क्या करेगी, एक जगह में इकट्ठा करेगी, इकट्ठा करके वहाँ पे कैल्शियम रिलीज करके बहुत अच्छे से मजबूती प्रदान करती है। तो उस पोजीशन पे मान करके चलो थोड़ी बहुत हड्डी इधर उधर भी रहती है तो वो समझ में आती नहीं है और उतनी ज़्यादा मतलब इधर उधर होगी नहीं, क्योंकि छोटी छोटी टुकड़ी में एक जगह में इकट्ठा हो जाएगा और उसी तरीके से बन जाएगा तो बहुत मजबूत हो जाता है। और उस पोजीशन में इसके बाद किसी तरह का कोई समस्या आता नहीं है, ना ही छोटा होता है ना ही टेढ़ा होता है, ऐसे किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं आता। ये तो मैं हाथ का बताया आपको। एक पेशेंट थे जिनका दोनों पैर में सेम समस्या था और उसको हम लोग ने औषधि दिया था और अभी नॉर्मल वो जो कर सकते थे, मतलब उनको ये महसूस नहीं होता, ये मान करके चलो कि उनका कभी पैर टूटा था, जबकि उनका दोनों पैर में सेम कंडीशन था, दोनों पैर के ऊपर से होकर के उनका गाड़ी गुजर गया था और दोनों पैर चूर चूर हो चुका था। मैं पैर का मतलब हम लोग का अनुभव बता रहा हूँ और यहाँ तो हाथ का बताया, इस तरह से आपका ठीक हो सकता है जी। और एक डर और रहता है कि इस पे क्या ताकत हमारी कम हो जाएगी, तो ताकत कभी भी कम नहीं होती है, लेकिन जो ताकत आपके शरीर में पहले थी उससे भले ज़्यादा हो जाएंगी, कम कभी भी नहीं होता है जब आप प्राकृतिक दवाइयों का सेवन करते हैं। और एक सवाल रहता है बहुत सारे पेशेंट का कि भाई दवा खाता हूँ से ठीक हो जाता है, फिर छोड़ देता हूँ, फिर से दिक्कत स्टार्ट हो जाता है। तो हमारी जो प्राकृतिक जो औषधि है, आप कौन सी दवा इस्तेमाल करते हो, क्या करते हो, इसके बारे में देखो मुझे पता है नहीं, ठीक है ना। अगर हमारी जो प्राकृतिक औषधि है इसका अगर आप इस्तेमाल करते हो, अगर ठीक हो गई है, ठीक तो होनी है, अगर सही तरीके से आप इस्तेमाल करते हो तो ठीक होनी है। अगर ठीक हो गई है, अगर कभी आप गिर जाते हो, पैर में मान लो आपका चोट लगा था, पैर का हड्डी टूट गया था, इसके बाद मान लो उसी पैर के बल आप गिर जाते हो, तो इतना आपको गारंटी देते हैं कि भाई उस जगह से आपकी हड्डी फिर से टूटेगी नहीं, इतनी मजबूत हो जाती है उस जगह की हड्डी। भले बगल से टूट सकती है लेकिन उस जगह से नहीं टूटेगी, इतना जान लो आप, इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाती है जी जी। तो आज हम लोगों ने ये जाना कि हड्डी जो टूटती है या फिर फ्रैक्चर होता है, तो जो हमारी नेचुरल सा मेडिसिन होता है, जो हमारा प्राकृतिक औषधि होता है, ये किस तरीके से आपके शरीर में काम करता है और इसका असर किस तरीके से होता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी हैं जिनका रिव्यू भी दिया गया है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो
दवा इस्तेमाल करके रनिंग स्टार्ट कर दिए हैं और कर रहे हैं। जी। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं, ये सब का भी वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जैसे जो इधर से जाके जो दवाई लेने के बाद डिफेंस का तैयारी कर रहे हैं, आर्मी, एयरफोर्स ने भी इसका भी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे मरीज हमारे पास हैं, तो आप जाके वो सारी वीडियोस देख सकते हो। तो चलिए आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।